गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर वॉचिंग लर्न कंप्यूटर विद RCS चैनल। आज की इस HTML सीरीज़ की वीडियो में हम लोग HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्ट होती क्या है। लिस्ट आर यूज्ड इन HTML वेब पेज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन वेल फॉर्म्ड एंड सिस्टमेटिक वे। मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आपने सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करना है या लिस्ट ऑफ आइटम्स को अगर आपने सिस्टमेटिक वे में एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। There are three types of list we use in HTML: ordered list, unordered list and description list। तीन टाइप की लिस्ट आपकी HTML में यूज होती हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। एंड व्हाट इज ऑर्डर्ड लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट आर यूज टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम इन ऑर्डर्ड फॉर्म। अगर आपको रिलेटेड आइटम्स को एक ऑर्डर्ड फॉर्म में एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करना है, किसी वेब पेज में शो करना है, तो उसके लिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे। एंड इफ यू वांट टू यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन अनऑर्डर्ड फॉर्म, नॉट इन अ स्पेसिफिक वे, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वे नहीं में आपको लिस्ट को शो करना है, कोई भी अनऑर्डर्ड फॉर्म में आपको लिस्ट को शो करना है, तो उसके लिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे। एंड फाइनली इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम एंड देयर विद देयर डिस्क्रिप्शन, अगर आप उनकी आइटम्स लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करना चाहते हैं, उनके उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों लिस्ट को हम अपने वेब पेज में कैसे यूज़ करते हैं, क्या कौन कौन से टैग्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इसी को हम आज प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। ठीक है, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो रिक्वेस्ट है कि आपने अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने नोटपैड ओपन कर लेना है। ठीक है, और नोटपैड में आपका फर्स्ट जो टैग है वो यूज़ होगा HTML, जो रूट एलिमेंट है आप किसी भी HTML पेज का। देन हेड सेक्शन, देन टाइटल टैग। टाइटल में यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ इसको लिस्ट इन HTML। ओके, टाइटल टैग को क्लोज कर दीजिए। देन फाइनल हेड टैग को क्लोज कर दीजिए। हेड टैग क्लोज हो गया। एंड देन बॉडी सेक्शन स्टार्ट्स। बॉडी टैग के साथ बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा। बॉडी सेक्शन में मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि आपके वेब पेज के कलर को, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का, दैट इज़ नोन एज BG कलर। स्पेस देकर के BG कलर, इसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, एक कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं रेड प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, कि BG कलर एक एट्रीब्यूट होता है बॉडी टैग का, जो मदद करता है आपके वेब पेज के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए। ओके, नाउ इस बॉडी सेक्शन में मैं डिफरेंट आपकी लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कौन कौन से टैग यूज़ करूँगा वो मैं इसमें बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को शो करने के लिए थोड़ा सा एक हेडिंग से उसको प्रेजेंट कर देते हैं पहले, H1। ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, हेडिंग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए तीनों लिस्ट के बीच में, तो मैंने एक हेडिंग से शो कर दिया कि पहली जो लिस्ट है वो मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, नाउ अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए जो टैग यूज होता है, मेन टैग, वो होता है आपका UL। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट को मेन टैग ये UL टैग है। देन इसके अंदर मुझे लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करना है, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करने के लिए मेरे पास टैग होता है LI टैग। LI टैग के अंदर ही मैं लिस्ट ऑफ आइटम्स को प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो पहली लिस्ट में मैं सपोज मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट बिस्किट कंपनीज के नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया गुड डे बिस्किट्स। ओके, एंड LI टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। एंड सेकेंड एलिमेंट मैंने इसको प्रोवाइड किया आपका राजा जी बिस्किट्स। ओके, LI टैग को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। सेकेंड लिस्ट ऑफ आइटम क्लोज हो गया है। ठीक है, थर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स आप दे दीजिए। सपोज आप कोई बिस्किट कंपनी का नेम और सनफीस्ट मैं देता हूँ।
सनफीस्ट आइटम हो गया, बिस्किट्स हैं। तो 3 आइटम मैंने इसमें अभी इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है। आप इसमें चाहें तो कई सारे आइटम्स इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रिलेटेड आइटम्स हैं, सब बिस्किट्स के ही मैं नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड देन फाइनली इसको क्लोज कर दीजिए, यूएल टैग को क्लोज कर दीजिए, यूएल टैग को आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये डिस्प्ले कैसे होगी, इसको हम वेब पेज जब ओपन करेंगे तो हमें दिखेगा। वो सेकंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए भी मैं थोड़ा सा एक उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हेडिंग शो कर देता हूँ, हेडिंग से H1 ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, नाउ ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए जो टैग मेरा यूज होता है दैट इज OL टैग, और उसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स को देने के लिए भी मैं LI टैग का यूज़ करूँगा, LI टैग का यूज़ करूँगा। लिस्ट ऑफ आइटम्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, डिफरेंट स्पोर्ट्स के नेम देना चाह रहा हूँ मैं लिस्ट में। तो सबसे पहले मैंने दे दिया है क्रिकेट, LI क्लोज कर दिया। सेकंड मैंने दे दिया आपका लिस्ट ऑफ आइटम दे दिया फुटबॉल, LI टैग से क्लोज कर दिया। थर्ड मैंने दे दिया आपका बास्केटबॉल, LI टैग से यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। आप और भी कई सारे स्पोर्ट्स की लिस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं केवल 3 ही स्पोर्ट्स की लिस्ट ऐड कर रहा हूँ। और फाइनली OL टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरी क्रिएट हो चुकी है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एंड थर्ड मैं दिखाना चाह रहा था डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए भी मैं थोड़ा सा हेडिंग लिख लेता हूँ ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। H1 के अंदर इसके लिए देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, अब नाउ जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो मेरी स्टार्ट होती है, आपका टैग यूज होता है उसके लिए DL टैग। एंड देन उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो आइटम है और एक तो आइटम को स्पेसिफाई करना है और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो आइटम को स्पेसिफाई करने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है आपका DT, ठीक है। DT के अंदर मैं आइटम का नेम दे दूंगा। सपोज मैं एक आइटम का नेम दे रहा हूँ यहाँ पर ब्रेड, और DT को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में मुझे देना है, इस आइटम का डिस्क्रिप्शन भी देना है, तो उसके लिए टैग यूज होगा DD टैग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ वेट ओके, ये इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्रिप्शन DD टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आइटम दिया, आइटम के बाद उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, ठीक है। एंड देन फाइनली द सेकेंड आइटम को इंसर्ट करता हूँ। तो सेकेंड आइटम भी वही DT टैग से स्टार्ट होगा। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया कॉफ़ी /DT, क्लोज हो गया। एंड देन इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन मैं देता हूँ और ड्रिंक फ्रॉम रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है। एंड देन उसके बाद आप इसमें कई सारे और ऐसे आइटम्स ऐड कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। एंड मैं केवल 2 ही कर रहा हूँ। फाइनली मैंने DL को क्लोज कर दिया है, इस लिस्ट को क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो तीनों मेरी लिस्ट तैयार हो गई है। एंड फिर इसके बाद फाइनल में बॉडी जो टैग है उसको क्लोज कर देता हूँ, और फाइनली रूट एलिमेंट जो है मेरा HTML उसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस ढंग से ये आपने पूरी एक क्या बना दी है लिस्ट, डिफरेंट लिस्ट आपने बना दी हैं आपने इस नोटपैड में। अब इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आई एम सेविंग इट एट डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ। लिस्ट डॉट HTML लगाएंगे इस पर, ठीक है। एक्सटेंशन नेम जरूर देंगे। एंड देन इसका इनकोडिंग UTF-8 कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको डेस्कटॉप पे एक लिस्ट नाम से वेब ब्राउज़र पेज आपको शो होगा। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करके जब आप देखेंगे तो एक तो आपका जो बैकग्राउंड का कलर है
वेब पेज का वो रेड हो गया है, जो बिजी कलर हमने यूज़ किया था। साथ में अब आप अनऑर्डर लिस्ट को देखेंगे तो अनऑर्डर लिस्ट में आप देख रहे हैं कि जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं वो शो हो रहे हैं, और साथ में उनका जो फ्रंट पे क्या लगा हुआ है, बुलेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को आप देखेंगे तो उसमें लिस्ट आपको शो हो रही है, और उन लिस्ट के जो आगे से सीक्वेंस है वो कैसे है, नंबर्स में 1 2 3 एक सीक्वेंस में वो नंबर आ रहे हैं आपके ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आइटम्स आपको दिख रहे हैं, और आइटम के बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, फिर सेकंड आइटम, फिर देन उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इस ढंग से आप क्या करते हैं, अपने लिस्ट को क्रिएट करते हैं। जो भी आपको लिस्ट बनानी है उस लिस्ट के टैग को आप यूज़ करेंगे, और आपका उस वेब पेज में आपको लिस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। ठीक, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, इनकी जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेंगे अभी। और साथ में ऑर्डर लिस्ट का जो सीक्वेंस है, ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं दूसरा, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए मुझे वेब पेज को एडिट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा ओपन विथ नोटपैड में से ओपन करता हूँ दोबारा से, और देन यहाँ पर जो UL अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो रही थी वो बाय डिफ़ॉल्ट OL शेप में हो रही थी, तो मैं इसका एक एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ करता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट, और इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ, एक स्क्वायर वैल्यू दे देता हूँ, स्क्वायर दे देता हूँ वैल्यू, ठीक है। इसको चेक करेंगे कि क्या करता है। ऐसी OL टाइप जहाँ पर स्टार्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो रही थी, वो स्टार्ट हो रही थी 1 से। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 1 से ना स्टार्ट करके मैं इसको 10 से स्टार्ट करता हूँ। इसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ 10। ओके, तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। फाइल में सेव कर लेते हैं, एंड देन ओपन इट अगेन बाय डबल क्लिकिंग। आप देखेंगे कि आपका जो बुलेट्स थे वो बुलेट्स चेंज हो चुके हैं। पहले बुलेट्स OL शेप में थे, अब स्क्वायर आ चुके हैं अनऑर्डर लिस्ट में। और ऑर्डर लिस्ट जो आपकी पहले 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब 1 से स्टार्ट ना होकर के वो 10 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस ढंग से आप इनका सीक्वेंस भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका किसी भी वेब पेज में कैसे हम लिस्ट को इंसर्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमने कौन कौन से टैग्स यूज़ करे हैं, ठीक है। उन टैग्स को आप दोबारा से देखना चाहें वेब पेज को, तो ओपन विथ एडिट नोटपैड में ओपन कर लीजिए, और उसको चेक कर लीजिए कि हमने अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग यूज़ किया, और उसके लिस्ट ऑफ आइटम के लिए LI टैग यूज़ किया। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने OL टैग यूज़ किया, और उसके लिस्ट ऑफ आइटम के लिए LI टैग यूज़ किया। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमने DL टैग से स्टार्ट किया, और उसके आइटम को स्पेसिफाई करने के लिए DT, और उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए DD टैग यूज़ किया, ठीक है। तो इतने सारे टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में लिस्ट को इंसर्ट करने में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।